नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारे शिक्षा मंत्रालय में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद से यह जिम्मेदारी एक ऐसे नेता को दी गई जो कर्नाटका से 5 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और केंद्र में भी अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रहलाद जोशी जी की। उनका नाम है प्रहलाद जोशी। क्या इनका कार्यकाल रहा है, क्या इनका एजुकेशन रही है, इनका राजनीतिक सफ़र कैसा रहा है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं नंदलाल बाथम मास्टरमाइंड तक मैं आपका स्वागत करता हूं। और जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको देश, दुनिया, शिक्षा और ट्रेंडिंग जो न्यूज़ हैं और एजुकेशन वीडियो है वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम प्रहलाद जोशी जी के बारे में। उनका सबसे पहले हम उनका जन्म, कहाँ जन्म हुआ उनका, क्या एजुकेशन रही, उसके बाद से फिर हम राजनीतिक सफ़र की बात करते हैं। तो उनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। 27 नवंबर 1962 में उनका जन्म हुआ। वो कर्नाटक से ही रहने वाले हैं और उनकी जो शुरुआती शिक्षा है वो कर्नाटक में ही हुई। और उन्होंने जो सबसे जो हायर एजुकेशन है उनकी, वो हुबली के श्री कड़ सिद्धेश्वर कॉलेज से उन्होंने बीए में पास आउट हुए हैं। उनकी हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन में आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो ये उनका एजुकेशन हो गया। परिवार में कौन कौन है? परिवार में उनकी जो वाइफ है वो आपका ज्योति जोशी नाम है उनका, और उनके साथ उनकी 3 लड़कियां हैं। ये उनका परिवार हो गया। अब बात करते हैं राजनीतिक सफ़र के बारे में। तो राजनीतिक सफ़र ऐसा एकाएक वो किसी मंत्री पद पर नहीं आए हैं। शुरुआत छोटी ही होती है। जिस समय उनका जन्म जिस परिवार में हुआ था, उनको कभी ये आभास भी नहीं होगा उन परिवार को कि वो व्यक्ति जो एक साधारण परिवार में जन्म लिया जिसने, वो जाके एक समय आकर आएगा ऐसा जो देश में कई बड़े मंत्रालय को देखेगा, उनकी जिम्मेदारी उनके पास होगी। तो शिक्षा मंत्रालय उनके पास एक अकेला मंत्रालय नहीं है। उनके जो करंट में जो मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको दी गई थी, एडिशनली शिक्षा मंत्रालय भी उनको दिया गया है। ये सिचुएशन आप सभी को ज्ञात है कि सिचुएशन क्यों आई। तो जिस तरह से अभी देश में माहौल बना हुआ था शिक्षा को लेके, पेपर लीक के मामलों को लेके, और जो निष्पक्षता जो हमें दिखाई नहीं दे रही थी उसको लेके जो छात्रों का प्रदर्शन था, उसके बाद से सरकार ने ये जिम्मेदारी उनको दी है। तो उनका जो राजनीतिक सफ़र उन्होंने संघ की कार्यकर्ता के रूप में स्टार्ट किया था। शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिली उनके जीवन में, और पहला जो चुनाव उन्होंने लड़ा वो 2004 में धारवाड़ से वो पहली बार लोकसभा सांसद बने। और उसके बाद से लगातार वो इस जिम्मेदारी को निभाते हुए आ रहे हैं और जनता का जो विश्वास है वो उनको मिलता रहा है। और वो लगातार 5 बार वहाँ से सांसद बने। और उसके बाद से उन्हें 2019 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट में उनको कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली, वो पहले कोयला मंत्री भी रहे, खान मंत्री भी रहे, उसके बाद से उपभोक्ता मंत्रालय भी दिया गया उनको, और अभी उनको एक एजुकेशन का जो जिम्मेदारी है वो भी उनको दी गई है। तो ये अभी उनका जो राजनीतिक सफ़र था ये उसके बारे में बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि क्या बदलाव आएंगे अभी, जो परेशानियां अभी लोगों ने फेस करी हैं, जो मुद्दे सामने आए हैं, क्या उसमें सारी चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। तो प्रहलाद जोशी जी ने पदभार ज्वाइन करने के बाद से आश्वासन दिया है कि जिस तरह की जो सिचुएशन अभी हम फेस कर रहे हैं, जिम्मेदारी बड़ी है, और लेकिन उसको पूरी पारदर्शिता के साथ वो उसका निर्वहन करेंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। और एनटीए को भी जो उसका जो रिवीजन करना है, रिस्ट्रक्चरिंग जो करी है उसके लिए, कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छा पेपर सिस्टम, एग्ज़ाम सेंटर या एग्ज़ाम में निष्पक्षता, पेपर लीक के मुद्दे ना हो, ऐसे मामले सामने ना आए, अगर आते हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई और बहुत ही कम समय में सुनिश्चित की जाएगी। तो ये सारे जो मुद्दे हैं
प्रहलाद जोशी जी ने बहुत सीरियसली उनको लिया है और उम्मीद है कि वो आने वाले समय में एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था सभी को देंगे, जिस हिसाब से उनसे उम्मीद की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के बाद से सभी के मन में एक उम्मीद थी कि कोई नया